गुड मॉर्निंग। इस समय की बिग अपडेट ये है कि 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार दो बच्चों का कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा लेकर के आ रही है। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में क्या हैं इसके प्रावधान और क्या है इससे उम्मीदें, और साथ ही साथ किस तरह के विवाद इससे उत्पन्न होंगे। इन सभी बातों पर विस्तृत चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये खबर है नई दिल्ली से। भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश रविवार 11 जुलाई को नई जनसंख्या नीति 2021-30 लॉन्च करने के लिए तैयार है। इस दिन को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो नई जनसंख्या कानून जो बनेगा उसकी जो पॉलिसी है, उसका जो ड्राफ्ट है वो 11 जुलाई को लॉन्च किया जा रहा है। नई नीति के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत जारी गर्भ निरोधक उपायों की पहुंच बढ़ाने और सुरक्षित गर्भपात के लिए उचित व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। इस मसौदा कानून को उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार किया गया है, जो कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के नतीजों पर आधारित है। ये जो ड्राफ्ट है ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तैयार किया गया है और आज 11 जुलाई है और 11 जुलाई को इसे लॉन्च किया जाएगा। इस नीति के कई अहम बिंदुओं में से एक है कि इसके माध्यम से 11 से 19 वर्ष के बीच के किशोरों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण के बेहतर प्रबंधन के अलावा बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था भी की जाएगी। ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है उसका जो प्रावधान है उसमें यह है कि 11 से 19 वर्ष के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के लिए बेहतर प्रबंध किया जाएगा और बुजुर्गों की देखभाल के लिए भी व्यवस्था इसमें की गई है। राज्य में दो बच्चों के नियम को बढ़ावा देने के लिए मसौदा कानून के अंतर्गत मिलने वाले फ़ायदे और नुकसान की एक सूची भी तैयार की गई है। ये जो ड्राफ्ट है इसमें ये बताया गया है कि अगर दो बच्चों का नियम लागू किया गया तो उससे क्या लाभ होगा और क्या नुकसान होगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि चाइना में पहले जो है एक बच्चे का कानून था, फिर उसको दो बच्चे का कानून किया गया और अब चाइना में 3 बच्चों का कानून लागू किया गया है। तो आफ्टर ऑल अगर उत्तर प्रदेश में इस नियम को लागू किया जाता है तो इससे क्या लाभ होगा और क्या नुकसान होगा। इस कानून में स्वैच्छिक नसबंदी ऑपरेशन करके दो बच्चों के नियम को अपनाने वाले हर किसी को प्रोत्साहित करने का प्रावधान किया गया है। यानी जो व्यक्ति अपने आप से नसबंदी ऑपरेशन कराएगा और दो बच्चों के नियम का पालन करेगा उसे हर तरह से प्रोत्साहित किया जाएगा, उसको हर तरह का लाभ दिया जाएगा, चाहे वो पति हो या पत्नी। इसमें मामूली ब्याज दरों पर घर बनाने या खरीदने के लिए आसान कर्ज, पानी, बिजली एवं हाउस टैक्स जैसी उपयोगिताओं के लिए शुल्क में छूट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। अगर दो बच्चों का नियम जो है उसको पालन किया गया तो जिस परिवार ने इसको पालन किया है उसे मामूली ब्याज दरों पर घर बनाने के लिए या मकान खरीदने के लिए कर्ज दिया जाएगा। बाकी लोगों से रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रखा जाएगा। साथ ही साथ पानी, बिजली, हाउस टैक्स में भी जो उसका शुल्क है उसमें छूट दी जाएगी। ये इसके प्रावधान हैं। मसौदा कानून में कहा गया कि कानून बनने के बाद जो कोई भी दो बच्चे के नियम का उल्लंघन करता है उसे सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। इस कानून के अमल में आने के बाद जो भी व्यक्ति दो बच्चे के नियम का उल्लंघन करेगा, ध्यान दीजिए ये लागू कब से होगा, कानून बनने के बाद। यानी जिस डेट को इस विधेयक को विधानसभा से और राज्य विधान परिषद से मंजूरी मिल जाएगी, राष्ट्रपति के जब हस्ताक्षर हो जाएंगे, जब ये कानून बन जाएगा, उस डेट के बाद अगर कोई भी व्यक्ति दो बच्चे के नियम का उल्लंघन करता है
उसके पहले जो है परिवार हैं उन पर ये लागू नहीं होगा, तो उसे सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। एक बात, स्थानीय निकायों के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है, राज्य सरकार के तहत सरकारी नौकरी के लिए आवेदन भी नहीं कर पाएगा, सरकारी नौकरी में अगर है तो उसे पदोन्नति नहीं मिलेगी, राशन कार्ड सिर्फ 4 सदस्यों तक सीमित रहेगा और किसी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए अयोग्य होगा। तो इस तरह से कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, गवर्नमेंट जॉब में अगर है तो प्रमोशन नहीं मिलेगा, राशन कार्ड केवल 4 मेंबर के लिए बनेगा और कोई भी गवर्नमेंट सब्सिडी उसको नहीं दी जाएगी। अब प्रश्न ये है कि ये कानून लागू कब से होगा? तो गजट में प्रकाशित होने की तारीख से 1 साल के बाद नया कानून राज्य में लागू होगा। सबसे पहले कानून पर लोगों के सुझाव मांगे जाएंगे, जिसके बाद उन सुझावों पर कानून आयोग द्वारा फिर से विचार किया जाएगा और अगर कोई बदलाव किया जाता है तो इसे फिर से लोगों के सामने रखा जाएगा। प्रश्न ये है कि क्यों ये नई जनसंख्या नीति लागू की जा रही है? तो इसका जवाब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जागरूकता और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए सभी जरूरी प्रयास किए जाने चाहिए। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है और उसको जनसंख्या को बढ़ने से रोका जाए, जनसंख्या को स्थिर किया जाए, इसके लिए सभी ज़रूरी प्रयास करना चाहिए ताकि सभी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें और अन्य सुविधाएं भी सबको मिल सकें। उन्होंने कहा कि नई जनसंख्या नीति तैयार करते समय सभी समुदायों में जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखने, उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं की आसान उपलब्धता, उचित पोषण के माध्यम से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर तक लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी तो स्वास्थ्य सुविधाएं सबको आसानी से मिल जाएंगी, उचित पोषण सबको मिल पाएगा, मातृ और शिशु मृत्यु दर को कंट्रोल किया जाएगा और नई नीति के उद्देश्यों को सतत विकास लक्ष्यों की भावना में समाहित किया जाना चाहिए। इसमें 2026 और 2030 के लिए 2 चरणों में अलग अलग मापदंडों पर लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। 2026 का अलग टारगेट है और 2030 का अलग टारगेट रखा गया है। इससे पहले आपको बता दें कि कौन कौन से राज्य 2 बच्चों का नियम लागू कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के अलावा असम सरकार राज्य विधानसभा के अगले महीने के बजट सत्र के दौरान इसे व्यापक रूप से लागू करने के लिए 2 बच्चा कानून ला सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि कानून में ये प्रावधान किया गया है कि सिर्फ 2 बच्चे वाले लोगों को ही सरकारी नौकरियों और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल जाएगा। ये असम की है। विवाद किस बात को लेकर के होगा? तो संभल से समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने कानून को मुसलमानों के लिए साजिश करार दिया है। महमूद ने पीटीआई से कहा, ये वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण की आड़ में मुसलमानों पर हमला है। कहने का उनका आशय ये है कि इससे मुसलमानों की जनसंख्या पर नियंत्रण होगा, उनकी संख्या में कमी आएगी। साथ ही साथ ये कानूनन विधवा या पति से अलग हो चुकी महिलाओं के पुनर्विवाह को भी प्रभावित करता है। पहले से विवाहित महिलाओं के लिए बच्चा पैदा करने को हतोत्साहित करने से उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति और पुनर्विवाह की संभावना प्रभावित हो सकती है। चाइना ने 1 बच्चे की नीति से लागू किया था, उससे हम क्या सीख सकते हैं? चीन ने 2015 में अपनी 1 बच्चे की नीति को समाप्त कर दिया, जिससे दंपतियों को 2 बच्चा पैदा करने की अनुमति मिल गई। इसका नेगेटिव इफेक्ट ये है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाता है तो बुजुर्गों की संख्या में वृद्धि होगी और यंग एज की संख्या में कमी आएगी। बढ़ती उम्र और गिरती जन्म दर की चिंताओं के बीच चीन अब पूरी तरह से जन्म प्रतिबंधों को हटाने के लिए तेज़ी से काम कर रहा है।
देश में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या पर चिंता जाहिर करते हुए चीन ने 1979 में अपनी नीति पेश की थी। CNN ने बताया कि जनसंख्या नीति ने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक चीन के लिए चुनौतियां खड़ी की हैं। सबसे जो इसका नेगेटिव इफेक्ट आया है उसमें यह है कि सालों से युवा आबादी में गिरावट आई है। 65 प्लस की आबादी का अनुपात लगभग 4% से बढ़कर 10% हो गया है। और दूसरी बात यह है कि इस नीति ने लिंग भेदभाव की एक चिंताजनक प्रवृत्ति को भी जन्म दिया, क्योंकि बेटा पैदा करने की इच्छा ने गर्भपात और शिशु हत्या को बढ़ावा दिया, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कपल का एकमात्र बच्चा लड़का हो। 2016 में चीन में प्रत्येक महिला के लिए 1.15 पुरुष थे, जो कि दुनिया में सबसे खराब लिंग अनुपात में से एक है। हालांकि कन्या भ्रूण हत्या अभी भी भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तो ये थी जनसंख्या नियंत्रण कानून के प्रावधान, उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू। आपकी क्या राय है, आप भी इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।